गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने तुलसीदास का धनुष भंग शीर्षक आप लोगों को पढ़ाया था, जो बाल कांड से लिया गया था। आज हम आप लोगों को वन पथ पर शीर्षक पढ़ाने जा रहे हैं। यह कवितावली अयोध्या कांड से ली गई है। वन पथ पर रचनाकार हैं तुलसीदास। आइए आप लोगों को वन पथ पर का अर्थ बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बच्चों, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको मन लगाकर समझिए और ये सोचिए कि ये आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। ध्यान से समझिएगा। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवय फिर बूझत हैं चलनो अब केति पर्ण कुटी करियो कितवय तिय को लखी आतुरता किए की अखियाँ अति चारु चली जलचय। यहाँ पे श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और वन के रास्ते बड़े कठिन हैं। उस पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता चल रहे हैं। अभी दो ही कदम आगे बढ़े थे। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डगद्वय। अभी पुर से, अयोध्यापुरी से ये रघुवीर वधु श्री राम की पत्नी सीता जी निकली ही थी। अभी दो ही कदम आगे बढ़ी थी कि वो धैर्य को धारण करते हुए अत्यधिक थकी हुई सी प्रतीत हो रही थी। झलकी भरे भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवय। और उनके मस्तक पर कनी अर्थात पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और उनके होठ भी सूख गए। अर्थात यहाँ पर कवि बताते हैं कि राजमहल में रहने वाले लोग जब जैसे ही वन के लिए प्रस्थान किया, अभी दो ही कदम चले थे कि ये सब थक गए थे, जिसमें कि सीता जी की जो का श्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो पसीने के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, पसीना प्रवाहित हो रहा था। फिर बूझत हैं चलनो अब केति पर्ण कुटी करियो कितवय। फिर श्री राम से सीता पूछती हैं, अभी कितनी दूर चलना है, कहाँ पर वो कुटिया बनाएंगे, कहाँ पर अब अपना आवास बनाएंगे, अभी कितनी दूर यहाँ से चलना है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जलचय। अपने ती अर्थात पत्नी श्री सीता जी की थकावट को देखकर, उनके श्रम को देखकर और उनकी व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू भराए और वो अश्रुधाराएं जो है प्रवाहित हो गई। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि श्री राम जो है सीता जी की व्याकुलता को देखकर अत्यधिक व्यथित हैं, क्योंकि जिन्होंने राजमहलों के सुख का उपभोग किया था वो वन के कठिन मार्ग पर चल रही थी और उनकी अत्यधिक व्याकुलता को देखकर श्री राम के नेत्रों में अश्रु भराए। फिर क्या है, थोड़ा ही चले थे, प्यास भी लगाई, तो अब वहाँ पर राम और सीता खड़े हैं। लक्ष्मण जो है जल के लिए लक्ष्मण को भेजा गया। लक्ष्मण श्री राम के अनुज और सेवक के रूप में अपने को दर्शाते हैं। तो उसमें क्या है, जल को गए लखन है लरिका परिखो की छाह घरी है ठाड़ो बोच पैसे उबयार करो और उपाय पखारियों भूभुरी डाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के
बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनि बारी बिलोचन बाढ़ी। कहा कि जब लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं तो सीता जी अपने श्रम को, अपनी थकावट को छिपाते हुए श्री राम से कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का, लक्ष्मण पुत्र जो है जल लेने गए हैं। छाह घरीक, घरीक मतलब एक घड़ी, कुछ पल जो है एक छाह में चलो खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग विश्राम कर लेंगे। पोछ पसेऊ बयारी करो, मैं वहाँ पर आपका पसीना पोछ दूँ और थोड़ा सा हवा कर दूँ, पाए पखारियों भूग रिठाढ़े, और जो है डाढ़े जो गर्म तप्त बालू में, जो भूभुर मतलब बालू, तप्त बालू में डाढ़े अर्थात तपे हुए आपके जो पैर हैं उसको धुलकर आपके श्रम को थोड़ा सा हल्का कर दे, मतलब आपका आप जो है थकावट से दूर हो जाए। ये अपने श्रम को छिपाते हुए, अपनी थकान को छिपाते हुए श्री राम के सामने सीता प्रदर्शित करती हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर अर्थात श्री राम, प्रिया अर्थात जानकी, सीता के श्रम को जानकर, उनकी थकावट को जानकर बैठ गए और बिना विलंब किए उनके कांटों, पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने लगे। वहाँ पर जो है राम अत्यधिक प्रेम विह्वल हो गए और सीता जी के पैरों में जो चुभे हुए कांटे थे उसको निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लखे, पुल को तनि बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी बड़े प्रेम से जो है आतुर होकर, व्याकुल होकर बड़े प्रेम से श्री राम को देखती हैं और जिससे उनका शरीर पूरा पुलकित हो उठता है और अत्यधिक प्रसन्न हो उठती हैं। अगला पद्य है, रानी मैं जानी अजानी महापवि, पाहन हूँ तो कठोर हियो है। राजहूँ काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजो, इन्हें किमि कै बनवास दियो है। यहाँ पर जब सीता, राम और लक्ष्मण वन पथ पर जा रहे हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर ग्रामीण स्त्रियाँ मार्ग में इन लोगों को देखती हैं तो आपस में ग्रामीण स्त्रियाँ बातें करती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महापवि। कैकेयी को कहती हैं, अजानी से यहाँ अर्थ अज्ञानी से है कि रानी तो महा अज्ञानी है, रानी कैकेयी। पाहन पर पाहन हूँ तो कठोर हियो है। उनका हियो, हियो मतलब हृदय, उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। जो श्री राम को इन्होंने वनवास दे दिया वो रानी कैकेयी महा अज्ञानी है और उनका हृदय तो वज्र और पत्थर से भी अत्यधिक कठोर हो गया है। राजा हूँ काज अकाज न जान्यो। और राजा दशरथ के लिए कहते हैं कि इन्होंने कोई लाभ हानि नहीं सोचा, राजकाज में कोई हानि नहीं सोची, कोई उचित अनुचित के बारे में नहीं सोचा। और तिय को जिन कान कियो है, तिय अर्थात अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर ही उनकी बात को मानकर इन लोगों को वन में भेज दिया। राजा ने भी अपने विवेक बुद्धि से नहीं सोचा और इनको जो है वन के लिए भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये ऐसी मनोहर, मन को हरने वाली मूर्ति, मन को आकर्षित करने वाले ये लोग जो है, इनसे बिछुड़कर इनके परिवार के लोग कैसे प्रसन्न रहेंगे। ये तो मेरे हृदय में व्याकुलता उठ रही है कि इनको जो कि सामने आंखों के सामने बैठाने वाले हैं, इनको छोड़ कैसे के वनवास के लिए भेजा है और इनसे बिछोड़कर इनके परिवार के लोग किस प्रकार रहेंगे। ग्रामीण बालाएं जो हैं, जो रानी कैकेयी के प्रति अपने तीखे वचन बोलती हैं, आखिन में सखी जरा के भेजो,
इन्हें किमिकै वनवास दियो है। ये लोग तो नेत्रों के सामने बैठाने वाले हैं। इन्हें क्या सोचकर वनवास दे दिया, क्या सोचकर इनको जाने के लिए भेज दिया। ये तो नेत्रों के सामने सदैव रखने वाले हैं, इतने सुंदर हैं, इतने अद्भुत हैं, और ये जो है इनको वनवास दिया है, ये तो सदैव नेत्रों के सामने रहने वाले हैं। ये कैकेयी को बार बार तीक्ष्ण बाणों के तीक्ष्ण प्रहार करती हैं वाक से, और जो है जो सखियां ग्रामीण बालाएं हैं वो कैकेयी को अपशब्द भी कहती हैं। फिर अगला क्या है, शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, तून सरासन बान धरे जब तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, सादर बारही बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। यहाँ पर ग्रामीण स्त्रियों की मनः स्थिति को कवि ने व्यक्त किया है। वो श्री राम को पहचानना चाहती हैं तो सीता से संकेत के माध्यम से पूछती हैं कि शीस जटा, जिनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और बाहु विशाल, और वक्ष स्तर और बाहु और भुजाएं जो हैं विशाल हैं, लंबी लंबी हैं, बिलोचन लाल, और नेत्र लाल लाल हैं, तिरछे भौहें हैं। मतलब उनके जो जो शरीर की आकृति थी उसका वर्णन करके सीता जी से जो है राम के पहचान को स्पष्ट करना चाहती हैं ग्रामीण स्त्रियां। तो कहती हैं कि ये सर पर बड़े बड़े बाल हैं, और उर अर्थात हृदय अर्थात वक्ष स्थल, और बाहु अर्थात विशाल भुजाएं विशाल हैं, और लाल लाल आँखें हैं, तिरछी भव है, तूने सरासन बाण धरे, और सरासन मतलब तरकस में जिसने जो है धनुष और बाण को रखा है, तुलसी वन मार्ग में सुखी सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो है वन के मार्ग में अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां आपस में वार्ता करती हैं कि ये बार बार शोभायमान हो रहे हैं और हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं। जिन्होंने वन के मार्ग पे हमें दर्शन दिया है, ये हमें आकर्षित करते हैं। अब इसमें राम का परिचय पूछने के लिए सीता जी से संकेत करके पूछती हैं, पूछत ग्राम बधू सियसो। ग्राम की बधुएं बालाएं अबलाएं जो हैं सीता जी से पूछती हैं कि ये जो सामने वाले ये तुम्हारे कौन हैं, क्योंकि वो राम को पहचानती नहीं थी और अपने हृदय की उत्सुकता को उन्होंने व्यक्त किया है। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन देसैन तिन्हें, समझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी से इस अवसर सोए सबे, अवलोकत लोचन लाभ लली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज खिली। यहाँ पे सीता जी समझ जाती हैं कि ये स्त्रियाँ अत्यधिक चतुर हैं और ये संकेत के माध्यम से जो है श्री राम का परिचय पूछना चाहती हैं। मार्ग में चलते हुए भली भांति उनको पहचानना चाहती हैं। तो कहा, सुन सुंदर बैन सुधा रस साने। कहा कि सुंदर उन ग्रामीण स्त्रियों के सुंदर वाणी, अमृत से मिली हुई, अमृत से सनी हुई सुंदर वाणी को सुना तो जानकी अर्थात सीता जी जान गई कि ये ग्रामीण स्त्रियां बहुत चालाक हैं। तिरछे करी नैन देसैन, सैन अर्थात संकेत से, उन्होंने तिरछे नेत्रों के माध्यम से संकेत से बता दिया कि कुछ समझा दिया कि यहाँ समझाया कि श्री राम कौन से हैं। ये ग्रामीण स्त्रियों को संकेत के माध्यम से ही परिचय दिया, जैसे कि संकेत के माध्यम से ग्रामीण स्त्रियां श्री राम को पहचानना चाहती हैं, उसी प्रकार सीता जी ने भी संकेत के माध्यम से ग्रामीण स्त्रियों का परिचय दे दिया और उसके बाद मुस्कुराकर वन पथ पर आगे चल गई। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अब लोकत लोचन लाहु आ अली। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे अवसर को देखकर वो स्त्रियां अपने को
धन्य धन्य मानती हैं और श्री राम को एकटक देखती रह गईं। लोचन मतलब नेत्रों से लाहू अली निरंतर लगातार देखती रह गई और जी श्री राम के सौंदर्य पर स्वयं जो है आकर्षित हो गई और श्री राम को एकटक देखती रहीं। वो स्थिति इस प्रकार थी मानो अनुराग तडाग में भानु उदय विगसी मन्नो मंजुल कंज खली। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में जो है राम रूपी सूर्य उदित हुए हों। मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हुए हों और उसमें मानस कमल रूपी जो कलियां खिल गई हों। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर सरोवर में कलियां खिल जाती है, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार उन स्त्रियों की स्थिति थी। इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गए हों और उनके मन मंदिर में कमल रूपी कली खिल उठी हो। ऐसा सुंदर कवि ने वर्णन किया है और तुलसीदास जी की ने उस समय ग्रामीण बालाओं की मना स्थिति का बड़ा ही अनुपम वर्णन किया है। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देखिए, पहले और दूसरे में सीता जी के श्रम को दर्शाया गया, तीसरे में कैकेयी की निष्ठुरता और उसके बाद ग्रामीण स्त्रियों का वाक चातुर्य दर्शाया गया। भाषा ब्रज, तुलसीदास जी ने कहीं पर ब्रज कहीं पे अवधि लिखा है, रामचरितमानस पूरी अवधि में है और ये जो है सवैया छंद में है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा, ब्रज रस, श्रृंगार रस, छंद, छंद में सवैया, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, और अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत।
मनोमंजिल कंजकली में दृष्टांत अलंकार है। गुण प्रसाद और माधुर्य। शब्द शक्ति लक्षणा। थैंक यू बच्चों। ये आप लोग पूरा इसमें व्याख्या लिखकर हमको दिखा दीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग कितना कर रहे हैं।